मैं कोई डिग नहीं मार रहा। यहाँ मौजूद किसी भी व्यक्ति में इस आदमी के एक घूंसे को झेलने की ताकत नहीं है। मैं अनुमान लगाता हूँ कि बहुत से लोगों ने अंकल माँ की यह फिल्म नहीं देखी है। चलो बिना ज्यादा बात किए आज की फिल्म की व्याख्या आधिकारिक रूप से शुरू होती है। कहते हैं कि प्राचीन कोरिया में आम लोग बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे थे। केवल अमीर लोग बड़े आराम से जीते थे क्योंकि उनके पिता ये संसाधन सभी गरीबों से छीने गए हैं। उस दिन अमीर लोगों के सामने एक गिरोह प्रकट हुआ। वे अमीरों को लूटकर गरीबों की मदद करने वाले चोर थे। शुरुआत में ही मेरा मामा एक मशहूर पेंटिंग लेकर अमीर के नौकर को दिखाता है, सिर्फ एक कटोरी सूप के बदले में। नौकर ने पेंटिंग को देखा। अगले क्षण वह चित्र महिला के हाथ में दिखाई दिया। दोनों अंदर जाकर उसे ध्यान से देखने के लिए तैयार थे, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला अंदर एक रहस्यमय व्यक्ति दिखाई दिया। यह रहस्यमय व्यक्ति दरअसल डाकुओं का सरगना था। बूढ़ा आदमी पीछे के लोगों को सरगना को मार डालने का आदेश देने ही वाला था, लेकिन वह व्यक्ति भी डाकू निकला। इसी तरह महिला को उन्होंने पकड़ लिया। एक समूह वापस जाने की तैयारी कर रहा है। तभी वे देखते हैं कि उनके आदमी को कोई और खदेड़ रहा है। यह देखकर माशू तुरंत ही उठ खड़े हुए और तुरंत एक वार कर दिया। आदमी कई मीटर दूर जा गिरा। ये तो सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत थी। मामले में सबसे अच्छा करीबी लड़ाकू सामने वाले के हथियार को पकड़कर उसे तोड़ दिया, फिर आदमी को पकड़कर सैकड़ों मीटर दूर फेंक दिया, फिर हाथ में लोहे की गेंद उठाकर वह तरीका रुकने का नाम ही नहीं लेता। एक के बाद एक छोटे दुश्मन को मारते रहना, इस भीड़ को हराना वाकई बहुत आसान था। लड़ाई खत्म होने के बाद अमीरों को मौत की सजा दी गई और उनके अनाज को स्थानीय लोगों में बांट दिया गया। इस समय बगल में एक आदमी दिखाई दिया। वह स्थानीय कसाई है। उसका नाम है लाओहे। लाओहे विशेष रूप से अमीरों के लिए सुअर का मांस प्रदान करता है। इस अमीर के घर में एक बहुत ही सुप्रसिद्ध योद्धा है। सामने यह आदमी है दाशान। वह स्थानीय अमीर का बेटा है। दाशान की मार्शल आर्ट बहुत मजबूत है। स्थानीय रूप से कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाता। वह अभी 19 साल का ही है, लेकिन उसने पूरे कोरिया को पराजित कर दिया है। वह अकेला ही हजारों की सेना को रोक सकता है। मैंने कोई अतिशयोक्ति नहीं की है। मैंने जो कुछ कहा है वह सब सच है। आप आगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वह कितना ताकतवर है। दाशान की मार्शल आर्ट्स में महारत तो बहुत है, लेकिन उसके जन्म ने उसे अंतहीन परेशानियों में डाल दिया। दाशान का जन्म स्थानीय वेश्या और उसके पिता के बीच एक गलतफहमी के कारण हुआ था, इसलिए दाशान की किस्मत में कई मुश्किलें लिखी थी। जन्म के समय उसकी मां ने देखभाल की और जब वह 8 साल का हुआ तब उसने पहली बार अपने पिता को देखा। उस दिन उसके पिता ने दाशान की मां को कुछ पैसे दिए, सिर्फ अपना बेटा वापस पाने के लिए। उसका नाम लाओ छुई था। लाओ छुई स्थानीय करप्ट अधिकारी था। उसके परिवार के पास बहुत पैसा था, लेकिन उसके पास बेटा नहीं था, इसलिए वह दाशान को घर ले आया, केवल ताकि वह लाओ छुई के परिवार की संपत्ति को विरासत में ले सके। ये दृश्य जिसे देखकर पुरानी पत्नी बहुत असहज हुई। उसने महसूस किया कि उसकी स्थिति खतरे में है, जबकि पुराना छुई दाशान से बहुत प्यार करता था। पत्नी जितना देखती उतना ही नाराज होती, इसलिए उसने यहाँ बहुत सा औषधि पी लिया, केवल दोबारा गर्भवती होने की इच्छा से, ताकि उसका बच्चा पुराना छुई के परिवार को विरासत में ले सके। रात को फौरन महोदया ने सोचा कि वह पुराने छुए के साथ ताश खेले, लेकिन पुराने छुए ताश नहीं खेलना चाहते थे। महोदया के निरंतर प्रयास के बाद आखिरकार महोदया ने वास्तव में जीत हासिल कर ली। दाई ने पुराने छुए को बताया कि महोदया ने एक बेटे को जन्म दिया। असाधारण खुशी में पुराने छुए थे, जबकि एक और खड़ा बड़ा बेटा बहुत गुस्सा था। पुराने छुए नए जन्मे छोटे बेटे से बिल्कुल अलग नहीं हो पा रहे थे। जैसे ही बड़ा बेटा अपने पिता के पास से गुजरा, उसके पिता ने उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। इसके बाद दाशान की स्थिति तेजी से गिर गई। आने वाले दिनों में उसका स्वभाव बहुत उग्र हो गया और वह किसी भी बात पर लोगों को मारने लगता था। इसलिए दाशान को फिर से उसके पिता ने बेरहमी से पीटा। वो निश्चित रूप से एक बुरा इंसान बनने वाला था। पिता ने यह भी कहा कि अगर दाशान फिर से किसी को मारेगा तो उसे वापस वेश्यालय भेज देंगे। दाशान से अब और नहीं सहा गया। उसने तय कर लिया कि आज वह कुछ और बुरा करेगा।